बात करेंगे मौसम की। मुल्तान में सूरज कहर ढाने लगा। आज दर्जा हरारत 42 डिग्री की हद को छू सकता है। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी 62% तक हब्स और घुटन का एहसास होने लगा है। मुल्तान में सूरज कहर ढाने लगा है। आज दर्जा हरारत 42 डिग्री की हद को छू सकता है। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो 62% तक महसूस किया जाने लगा है। हब्स और घुटन का एहसास होने लगा है। मुल्तान में बहुत कम ऐसा मौसम होता है। जब मौसम अच्छा होता है तो शहरी खूब एंजॉय करते हैं। वसीम शहजाद अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी उरूज पर है, शहरी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, तिबी माहिरीन की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम में बारिश का इम्कान है। अब आपको बताएं कि कुंदिया में महकमा इरीगेशन मियांवाली की नाअहली, नवाही मौजा भकड़ा में फ्लड प्रोटेक्शन वॉल दरियाबुर्द, इलाका मकीन महकमा इरीगेशन की नाकिस हिकमत अमली पर सरापा एहतजाज है। मौजा भकड़ा को दरियाई कटाव से महफूज बनाने के लिए 4500 फीट प्रोटेक्शन वॉल तामीर की गई। प्रोटेक्शन वॉल की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। प्रोटेक्शन वॉल का 60% हिस्सा दरियाबुर्द हो गया। कटाव जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अताउल्लाह शाहीन से, आगाह कीजिएगा। तो मौजूद हैं यूनियन काउंसिल कच्चा गुजरात के मौजा बखरा में, जहाँ पर साबका दौर में 12 करोड़ रुपए से दरियाई कटाव को रोकने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन वाल का काम शुरू किया गया, जो कि बाकायदा इरीगेशन की नाकिस हिकमत अमली और करप्शन की वजह से तकरीबन 60% जो हिस्सा है वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों के जो कीमती मकानात हैं और जो ज़री ज़मीनें हैं वो दराबुर्द हो रही हैं, मजीद होने का खतरा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इलाका मकीनों से सवाल से पूछते हैं। जी क्या कहेंगे? जी हाँ, ये फ्लड प्रोटेक्शन वाल 12 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बनाई गई थी, जिसके अंदर जैसा कि आप कह रहे हैं महकमा इरीगेशन ने गलत हिकमत अमली और करप्शन की वजह से इस मनसूबे को ज़ाय कर दिया है। 60% हिस्सा इस फ्लड प्रोटेक्शन वाल का दरियाबुर्द हो गया है और तकरीबन 150 ख़ानदान यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं और अब दोबारा इस फ्लड प्रोटेक्शन वाल का जो बाकी मांदा हिस्सा है वो भी दरियाबुर्द हो रहा है, जिससे सारी आबादी को दरियाई कटाव के खतरात लाहक हैं। उसके साथ ही कच्चा गुजरात रोड सिर्फ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात से उनका कहना था कि 4500 फुट जो वाल थी, ये प्रोटेक्शन वाल, ये महकमा इरीगेशन की नाअहली और उनकी करप्शन की वजह से ये दराबुर्द हो चुकी है। अगर बर वक्त इंतजाम न किए गए तो मज़ीद जो है इनके जो ज़री ज़मीनें हैं, उनके जो मकानात हैं वो दरामद हो सकते हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और DC मियां हमारे से मुतालबा किया है कि प्रोटेक्शन वाल की बर वक्त तामीर के लिए हंगामी तौर पर इंतजाम किए जाए। अताउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में सूरज का पारा हाई, आज पारा 42 डिग्री की हद को छू सकता है। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। DG खान में मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बात की जाए रहीम यार खान की तो रहीम यार खान में मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहावल नगर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खानेवाल का दर्जा हरारत 37, लिया में दर्जा हरारत 37, लोधरा का दर्जा हरारत 36, बहावलपुर का इस वक्त दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ईसाखिल कायदाबाद में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। खुशाव में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। जनूबी पंजाब में सूरज का पारा हाई है। मुल्तान में आज पारा 42 डिग्री की हद को छू सकता है। मुल्तान में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। DG खान में 37, रहीम यार खान में मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको बताएं कि रहीम यार खान में ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। मुसाफिर परेशान होने लगे। ट्रेनें 3 से 12 घंटों की ताख़ीर से रेलवे स्टेशन पर पहुंचने लगी हैं। मुसाफिरों को शदीद गर्मी और हब्स में इंतज़ार की अज़ियत का सामना करना पड़ गया है। तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, आगाह करें। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कछुए की रफ्तार से पहुंचने लगी हैं, जिसके बाद मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर कई घंटों में ट्रेनों के इंतज़ार की अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है। शदीद गर्मी और इस गर्मी में मुसाफिर जो है वो निढाल हैं। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेनों के मुतासरा शेड्यूल को देखा जाए तो मिल्लत एक्सप्रेस जो कराची से लाला मूसा जाती है 12 घंटे लेट रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुँची है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कि कराची से रावलपिंडी जाती है
8 घंटे लेट रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। ताखिर से पहुंचने वाली ट्रेनों में पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाती है ये 7 घंटे लेट हुई है। इसी तरह से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कराची से सियालकोट जाती है ये 6 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके साथ साथ कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस 9 घंटे लेट हुई है, जबकि कराची से मुल्तान जाने वाली ज़िक्र एक्सप्रेस 8 घंटे लेट हुई है। इसी तरह से कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 4 घंटे लेट हुई है। पेशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 7 घंटे लेट हुई है, जबकि जो कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस है 2 घंटे लेट हुई है। तमाम की तमाम ट्रेनें जो है वो लेट हो रही हैं, जिसके बाद मुसाफिरों को यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है, तो इसके साथ साथ वो अपनी मंजिल पर भी जो है ताख़ीर से पहुँचते हैं। मुसाफिरों का ये मुतालबा रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी ला जाए ताकि ट्रेनें बर वक्त पहुँचेगी, तभी मुसाफिर भी अपनी मंजिल पर बर वक्त पहुँच सकेंगे और इसके साथ साथ रेलवे की जो सहूलियात है उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आमिर। बहावलपुर में एलपीजी माफिया बेलगाम है। सरकारी कीमतें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। गैस 243 की बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दुकानदारों के मुताबिक गैस महंगी मिलती है तो कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं। गैस कनेक्शंस बंद होने पर शहरी महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हो चुके। तफसीलात जानेंगे महमूद ज़हीर से। बहावलपुर में एलपीजी गैस महंगी एक बार फिर से। सरकारी रेट 240 या 42, फरोख्तगी 280 से लेकर 300 रुपये। सिर्फ एक जगह पे नहीं, पूरी मार्केट में ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले तो ये जानते हैं हम दुकानदार से कि क्या वजह है कि गैस इतनी महंगी होती है और सरकारी रेट पे भी अमल नहीं होता। क्या वजह है? एक दिन में ये कमर्शियल सिलेंडर जो है 1200 रुपये महंगा हुआ, दूसरे दिन फिर 1200 रुपये और तीसरे दिन फिर 1200 रुपये। तो क्या अभी तक गैस नहीं आ रही? गैस की अब सप्लाई बेहतर हो रही है और वैसे वैसे रेट भी नीचे आ रहे हैं। आप लोग तो गैस प्लांट वालों से गिला देते हैं। तो प्लांट वालों ने पूरा हक अदा किया इसमें। ये गैस प्लांट वालों से बड़े शिकवे हैं जी दुकानदारों को। कुछ शहरी भी यहाँ मौजूद है। आप घर के लिए गैस लेने आए थे? जी, घर के लिए गैस लेने आए थे। घर में गैस, सुई गैस पे पाबंदी लगा दिया हुकूमत ने। इस वजह से पाबंदी से मुराद नए कनेक्शन नहीं लग रहे? नए कनेक्शन नहीं लग रहे। यहाँ से गैस लेने आते हैं तो गैस इतनी महंगी है, गुजारे नहीं होते। इस वजह से क्या कर सकते हैं हम। हुकूमत गैस सस्ती करे, नोटिस लिया जाए। दुकानदारान भी तंग है, हैरान कुन बात है। ग्राहक भी तंग है, शहरी भी तंग है। एलपीजी के रेट्स भी ज़्यादा है। ये मामला कैसे हल होगा, ये तो इसको मैकेनिज़्म बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन दुकानदारान का कहना है कि गैस प्लाट वाले खुद साख्ता कीमतें बढ़ाते हैं तो हम कीमत बढ़ाते हैं। शहरी कहते हैं कि हम कीमतों के बढ़ने पर तंग हैं। जी आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का करप्शन फ्री रेलवे विजन के तहत मुल्तान में कार्रवाई की गई। बहावलपुर और डेरा नवाब स्टेशन पर टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पकड़ी गई है। डीसीओ और एसी और रेलवे की सरबराही में छापा। बुकिंग क्लर्क और कुली गैर कानूनी टिकट फरोख्त करते हुए गिरफ्तार। डेरा नवाब स्टेशन पर तैनात बुकिंग अमला और कुलियों का ग्रोह मुलव्विस पाया गया। बुकिंग क्लर्क और कुलियों का गठजोड़ साबित हुआ। सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। मुलव्विस अमले को चार्जशीट, कुलियों को ब्लैक लिस्ट और ठेका मनसूख करने का अमल शुरू कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का करप्शन फ्री रेलवे विजन के तहत मुल्तान में कार्रवाई की गई। बहावलपुर और डेरा नवाब स्टेशन पर टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पकड़ी गई है। डीसीओ और एसी और रेलवे की सरबराही में छापा मारा गया है। बुकिंग क्लर्क और कुली गैर कानूनी टिकट फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। इस कार्रवाई बारे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। राना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के जो है वो करप्शन फ्री रेलवे विजन के तहत जो है वो मुल्तान डिवीज़न में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। ये कार्रवाई जो है वो बहावलपुर और डेरा नवाब स्टेशंस पर जो है वो की गई है, जिसमें बहावलपुर और डेरा नवाब स्टेशंस पर जो है वो टिकटों की गैर कानूनी फ़रोख्त जारी थी और एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, जिस पर जो है वो डीएस रेलवे मुल्तान डिवीज़न ने एक टीम तश्कील दी गई, जिसमें डीसीओ डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर और असिस्टेंट कमर्शियल ऑफिसर की जो है वो सरबराही में टीम तश्कील दी गई और बहावलपुर और डेरा नवाब स्टेशंस पर जो है वो ये कार्रवाई की गई, छापा मारा गया, जिसमें जो है वो बहावलपुर और डेरा नवाब स्टेशंस पर जो है वो बुकिंग अमला और इसके साथ कुलियों का ग्रुप जो है वो पकड़ा गया, जो गैर कानूनी तौर पर टिकटों की फ़रोख्त कर रहा था। इस तरह जो है वो और दीगर स्टेशंस पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती है, लेकिन एक ये बड़ा जो है वो स्कैंडल सामने आया है रेलवे मुल्तान डिवीज़न में, जिसमें जो है वो डीएस रेलवे मुल्तान डिवीज़न जो है वो इस बड़े स्कैंडल को बेनकाब करने में और कार्रवाई करने में
कामयाब हुए हैं। इसमें जो है वो बुकिंग का अमला जो वहाँ पे मौजूद था उसमें क्लर्क और कुलियों का गठजोड़ साबित होने पर जो है वो इनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का भी जो है वो हुक्म जारी कर दिया गया है। अब जो है वो जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसमें जो है वो जो रेलवे का अमला वहाँ पर तैनात था बुकिंग ऑफिस में, जिसमें क्लर्क और दीगर जो अहलकार रेलवे के शामिल पाए गए हैं, उनको जो है वो चार्ज शीट करने का जो है वो हुक्म जारी किया गया और इसके साथ ही जो कुलियों का ठेका मंसूख करने का भी जो है वो उस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ जो रेलवे मुल्तान डिवीज़न के और दीगर अफसरान जो शामिल थे उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। मुल्तान डिवीज़न में भी इस तरह के वाक़यात रोनमा होते रहते हैं और दीगर स्टेशन पर, मुल्तान अगर हम कैंट रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो टिकटों की गैर कानूनी फ़रोख्त जारी है। इस पर भी जो है वो कार्रवाई करने की जो है वो मुसाफिरों की जानिब से कहा गया है कि अशद ज़रूरत है, क्योंकि जो वहाँ पर कुली मौजूद हैं मुख्तलिफ़ स्टेशन पर, वहाँ पर जो है वो मुसाफिरों को उनकी जानिब से गैर कानूनी तौर पर ब्लैक मार्केटिंग के तौर पर जो है वो टिकटें फ़रोख्त की जाती हैं, जिस पर जो है वो रेलवे के रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है रेलवे को भी। और रेलवे मुल्तान डिवीज़न इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त ये एक बड़ा जो है वो स्कैंडल बेनकाब किया गया और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी ठीक है राना बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन डिस्को सपोर्ट यूनिट के तहत अहमदपुर शर्किया में बड़ा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में मैपको रेंजर्स और पुलिस की टीमें शामिल हैं। नादहिंदगान के 9 ट्यूबवेलों की बिजली मुनक़ता ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए हैं। बिलाल, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैपको रेंजर्स और पुलिस की ये मुश्तरका एक कार्रवाई सामने आई है, जिसमें जो है वो नादहिंदगान और बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किया गया है। डिस्को स्पोर्ट यूनिट के तहत जो है वो ये अहमदपुर शर्किया के इलाके में जो है वो एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो है इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो नादहिंदगान के तकरीबन 9 ज़रूरी ट्यूबवेलों की जो है वो बिजली मुनक़ता की गई और 9 ट्रांसफार्मर्स भी मौका पर ही उतार लिए गए हैं। इसकी जो है वो निगरानी ऐसी भावलपुर के सर्कल के मलिक यकूब गुद्दारा की ज़ेर निगरानी ये ऑपरेशन किया गया और इसके साथ ही विंग कमांडर रेंजर्स ने इसकी निगरानी की, जिसमें जो है वो सरबराही में जो टीम तश्कील दी गई, जिसने जो वो नादहिंदगान और बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, उसमें एडिशनल एसई मुमताज़ सुलंगी और SDO अहमदपुर शर्किया शामिल थे, जिन्होंने ये कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के दौरान जो है वो जिन बस्तियों में ये ऑपरेशन किया गया उन बस्तियों का अगर जिक्र किया जाए तो बस्ती पाला, हामाशीरा और चंद्रा, दाइमवाला, मलकानी, नबीपुर, कोटला, शेखा और इसके साथ कुंडी, पढ़ार और उच्च रोड और जहानपुर में ये जो है वो कार्रवाइयाँ की गई। इन कार्रवाइयों के दौरान जो है वो तकरीबन दीगर कैटेगरीज़ के 40 रनिंग और डेड डिफ़ाल्टर्स के जो है वो मीटर्स भी मौका पर ही मुनक़ता किए गए हैं। इसके साथ ही 3 अफराद LT तारों से कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे, उनको जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया और मौका पर जो है वो पुलिस की टीम ही मौके पर मौजूद थी, रेंजर्स की टीमें मौजूद थी। मौका पर उन अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया गया और इन अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो मुतल्लिका थानों में FIR के अंदराज के लिए दरख्वास्तें भी जमा करवाई गई हैं। इस हवाले से ऐसी भावलपुर सर्कल मलिक यकूब गुद्दारा का ये कहना था कि जब तक बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ये बिजली चोरी रुक नहीं जाती तब तक जो है वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और ख़ास तौर पर नादहिंदगान जो रनिंग और डेड डिफ़ाल्टर्स हैं, जो अपने बिजली के बिल ही अदा नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ भी जो ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। महीने 2-3 महीने से जिन्होंने बिजली के बिल नहीं पे किए हुए उनके जो है वो ट्रांसफार्मर्स मीटर उतारे जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो मीटर्स और जो LT की तारों पर जो कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे, बिजली चोरी करने वाले सार्फिन, उनकी जो है वो जो तारें और उसके साथ दीगर जो सामान मौजूद था वो भी जो है वो मैपको की टीमों ने और उसके साथ डिस्को स्पोर्ट यूनिट ने मिलकर ये मुश्तरका कार्रवाई की और मौका पर जो ये सामान भी ज़ब्त कर लिया गया और पकड़ लिया गया और इसके साथ FIR का अंदराज करके मौका पर उन अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया। जी ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ ही रहेगा। डायरेक्टर जनरल BISP पंजाब मोहम्मद नासिर खलीली ने DHQ खानेवाल और THQ कबीरवाला का दौरा किया है। बिलाल, इस दौरे का अहवाल बताइएगा और इस मौके पर उनके साथ कौन कौन से नुमाइंदे मौजूद थे?
जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल BISP प्रोग्राम के पंजाब मोहम्मद नासिर खलीली ने जो है वो DHQ खानेवाल और इसके साथ THQ कबीरवाला का ये एक तफसीली दौरा किया है, जिसमें BISP नशोनुमा प्रोग्राम की सरगर्मियों और इसके साथ जो सर्विस डिलीवरी और निज़ाम कार के हवाले से जो है वो तफसीली जायज़ा लिया गया। इस दौरे के दौरान जो है वो मोहम्मद नासिर खलीली के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के और इसके साथ कतर चैरिटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे इस दौरे में जो है वो माँ और बच्चों की सेहत के लिए ग़िज़ाई मामनत, वज़ाइफ और आगाही पर मुबनी सरगर्मियों के हवाले से तफसीली जो है वो मुशाहिदा भी किया गया। और इसके साथ हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन और बच्चों को फ़राहम सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं या हामला ख़वातीन हैं, उस हवाले से ये ब्रीफिंग ली गई। डायरेक्टर जनरल BISP प्रोग्राम के मोहम्मद नासिर खलीली की जानिब से और इसके साथ ही जो है वो प्रोग्राम से मुस्तफ़िद ख़वातीन और बच्चों से बातचीत की गई और इस हवाले से मसाइल सुने गए और मुस्बत असरात को जो है वो सराहा भी गया। और इसके साथ नफाज में दरपेश जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से भी जो है वो DG पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जो BISP प्रोग्राम नशोनुमा प्रोग्राम के हवाले से। और इसके साथ ही DG BISP ने आलमी अदारों के नुमाइंदों के साथ एक अहम अजलास भी किया, जिसमें ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से DG BISP प्रोग्राम मोहम्मद नासिर खलीली को आगाह किया गया। और इसके साथ इजलास में अगर हम बात करें जो जिन्होंने शिरकत की, उसमें CEO हेल्थ और इसके साथ महकमा सेहत पंजाब के अफसरान ने शिरकत की। और इसके साथ ही नशोनुमा प्रोग्राम में बेहतरी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और अदारा जाती इश्तराक पर जो है वो इत्फाक भी किया गया। जी ठीक है, राना बिलाल हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।